स्वस्तिक आसन क्या होता है, स्वस्तिक आसन को क्यों करना चाहिए, स्वस्तिक आसन के कौन कौन से लाभ होते हैं और स्वस्तिक आसन के संदर्भ में हमारे शास्त्रों में क्या वर्णन किया गया है। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम है चेतन जोशी और आप सभी का स्वागत करता हूं योग के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है योग धर्म, जिसमें आज मैं आपको स्वस्तिक आसन के संदर्भ में सारी जानकारी देने वाला हूं। शास्त्रों में इसका क्या स्थान है। यद्यपि महर्षि वशिष्ठ और जो हठ प्रदीपिका है, इन दोनों ही योग के दिव्य ग्रंथों में इस आसन को सर्वप्रथम कहा गया है। मतलब सबसे पहला जो आसन है वो इन्होंने स्वस्तिक आसन को ही लिया है। और ध्यानात्मक आसनों में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जब आप ध्यान करते हैं और आप विशेष करके अगर आप प्रारंभिक अवस्था के विद्यार्थी हैं, प्रारंभिक अवस्था के आप योग साधक हैं, तो आपके लिए ये जो स्वस्तिक आसन है ये रामबाण है। क्योंकि स्वस्तिक आसन बहुत ही निर्मल आसनों में से एक है। इसको करने में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। चाहे साधक 1-1 घंटे 2-2 घंटे भी इसमें आराम से बैठ सकता है, उसको किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं करना कैसे, फिर उसको करते करते मैं आपको उसकी और बातें बताऊंगा। सबसे पहले दोनों पैर सामने की तरफ फैला करके दंडासन की स्थिति में बैठा जाता है इस तरह से। और फिर आपको दाहिने पैर को घुटने से इस प्रकार मोड़ना है कि उसका जो तलवा है वो बाएं पैर की जंघा और घुटने के ठीक पीछे आए इस तरह से। और बायां पैर जो है वो भी नीचे से आपकी जो जंघा है और आपकी जो पिंडलियां उन दोनों के बीच में से फंस जाए। ये जो स्थिति है ये स्वस्तिक आसन की होती है। कुछ लोग इसको नीचे छोड़ करके रखते हैं, पर ये बिल्कुल गलत स्थिति, इसको बिल्कुल ना छोड़ें, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि फिर आपको ब्लड का जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं मिलता है। और शास्त्रों में जो दिया गया वर्णन वो इस प्रकार का है कि आपके जो तलवे हैं परस्पर क्रॉस में, अगर ये तलवा आपके पिंडली और जंघाओं के बीच में फंसा है तो इसको भी आपको ऐसे ही फंसाना है, ऐसे बिल्कुल बराबर। और यह आसन बहुत ही सरल है, बहुत ही निर्मल है। अब स्वस्तिक आसन के अर्थ से शुरुआत करते हैं। स्वस्तिक अर्थात शुभ या मंगल या कल्याणकारी। तो कल्याण करने वाला आसन आपके लिए है स्वस्तिक आसन। घेरंड मुनि ने अपने शिष्य चंड कपाली को समझाते हुए घेरंड संहिता में कहा, दूसरे प्रकरण का दूसरे अध्याय का प्रथम श्लोक ही है ये, आसनानि समस्तानि यावंतो जीव जंतव, अर्थात जितने भी आसन हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, 84 करोड़ जीव जंतुओं का वर्णन मिलता है। और इतने ही प्रकार के आसनों के बारे में कहा गया। अर्थात यावंतो जीव जंतव, जितने जीव जंतु हैं उतने ही प्रकार के आसन भी होते हैं। और जो नए अभ्यासी हैं और जो थोड़े से निर्बल व्यक्ति हैं, जो थोड़े से कमज़ोर हैं, उन लोगों के लिए आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अगर आप ध्यान ज़्यादा करना पसंद करते हैं, अगर आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आप लंबे समय तक आपको मेडिटेशन और ध्यान करना पसंद है, तो आपके लिए आसन बहुत ही उपयुक्त है। इस आसन को करने से आपके सारे प्रकार के तनाव दूर होते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई मेंटल डिप्रेशन आपको नहीं होता है। अगर आप एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं अपनी ध्यान की अवस्था में, और अगर आप अपने ध्यान की प्रगाढ़ता बढ़ाना चाहते हैं, तो भी यह आसन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आपने देखा जो आपके तलवे हैं वो आपकी जंघाओं और पिंडलियों के बीच में दब जाते हैं, आपके जो पैर हैं। तो इससे जो गर्मी से होने वाले जो रोग हैं, कुछ लोगों को मोजों से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है क्योंकि उनके शरीर में गर्मी होती है और तलवे जो हैं वहाँ से उनको बहुत पसीना निकलता है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा आसन करना चाहिए ताकि आपके तलवों की जो बदबू है वो दूर हो जाए, पैरों की जो आपकी दुर्गंध है वो हमेशा के लिए चली जाए। इसके लिए सबसे जो श्रेष्ठ आसन है वो स्वस्तिक आसन कहा गया, क्योंकि स्वस्तिक आसन को कर लेने से आपके शरीर की गर्मी और आपके शरीर की सर्दी समावस्था में रहती है। आप क्योंकि योग का जो मूल स्वरूप है वो समत्वम योग उच्यते, जो योग है वो समता को बनाए रखता है। तो शरीर में गर्मी और सर्दी का दोनों का बैलेंस बनाने का काम जो है वो स्वस्तिक आसन करता है। अब शास्त्र सम्मत बात करते हैं। घेरंड संहिता में, हठ प्रदीपिका में और साथ ही साथ भगवान श्री राम के जो गुरु हैं वशिष्ठ, उनकी वशिष्ठ संहिता में, इन तीनों ही योग के ग्रंथों में सबसे पहला जो आसन है वो स्वस्तिक आसन ही लिया गया है। स्वस्तिकम जो पहला आसन है। और इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों ही संहिताओं में एक ही श्लोक से इसको वर्णित किया गया है। यद्यपि जो हमारा आखिरी जो एक ऐसा ग्रंथ है वशिष्ठ संहिता, इसमें थोड़ा सा अंतर है। वशिष्ठ संहिता के प्रथम उपदेश के प्रथम अध्याय के ही 48वें श्लोक में कहा गया, जानुर्वोरंते सम्यक कृत्वा पादतले उभे ऋतुकाय समासीन स्वस्तिकम तत् प्रचक्षते। और यही सेम श्लोक जो है हमारे घेरंड संहिता में भी कहा गया है। लेकिन जो हठ प्रदीपिका है यहाँ पर
समता जो शब्द है, जानुर्वोरंतरे सम्यक, सम्यक जो शब्द है, इस सम्यक शब्द के स्थान पर योगी शब्द का प्रयोग किया गया है। बाकी पूरा जो श्लोक है वो सेम टू सेम है। लेकिन वसी संहिता के ही पहले अध्याय के 39वें श्लोक में भद्रासन का वर्णन है, लेकिन भद्रासन को इस तरह से बताया गया है कि जो पढ़ने वाले साधक है उनको ऐसा लगता है कि ये स्वस्तिक आसन ही है, क्योंकि इसको स्वस्तिक आसन के अंतर्गत ही लिया गया। स्वस्तिक आसन भाग 2 इस तरह से इसको बताया गया है, तो वो भद्रासन की श्रेणी में आता है। पर ये वीडियो स्वस्तिक आसन के बारे में, इसलिए मैं आपको भद्रासन नहीं बताऊंगा। और उस जो भद्रासन है उसके लाभों के संदर्भ में कहा गया है कि सर्व पापे प्रमुच्यते, जो सभी पाप है उनका नाश हो जाता है। और यहाँ पर भी वही अर्थ निकलता है जो वशिष्ठ मुनि ने स्वस्तिक आसन के संदर्भ में कहा कि सर्व पाप प्रकोपणम, जो सारे के सारे पाप हैं उनका भी क्षय हो जाता है। तो बात दोनों में एक ही है और दोनों ही आसनों को करने से पापों का क्षय होता है, ये इस बात को कहा गया है। फिर हठ योग प्रदीपिका जो कि स्वामी स्वात्माराम की है, उसी के प्रथमोपदेश के 19वें श्लोक में भी इसी बात को कहा गया है, जो मैंने अभी आपको पहले श्लोक बताया। श्लोक बिल्कुल सेम है, कोई अंतर ज़्यादा भेद नहीं, बिल्कुल सेम श्लोक रखा गया है। घेरण संहिता में भी दूसरे अध्याय के 14वें नंबर में इसी श्लोक को कहा गया। अब आसनों की बात करते हैं, मतलब सीक्वेंस की बात करते हैं। हठ प्रदीपिका में भी और जो वसी संहिता दोनों में ही सबसे पहला जो आसन है वह स्वस्तिक आसन ही लिया गया है। हठ योग का जो ग्रंथ है हठ योग प्रदीपिका, उसमें तो इतना कहा गया कि हठस्य प्रथमांगत्वा दासनम पूर्व उच्यते, जो हठ योग का अंग है उसमें जो प्रथम अंग है जो हठ योग का वो आसन है। हठस्य प्रथमांगत्वा आसनम पूर्व उच्यते, जो प्रथम अंग है वो आसन है। लेकिन घेरंड संहिता में इसको 6ठे नंबर पर रखा गया है, जो छठवां आसन है वो स्वस्तिक आसन है। और हठ प्रदीपिका में और वसी संहिता में स्वस्तिक आसन को प्रथम नंबर पर रखा गया है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। फिर इसके बाद ये जो आसन है स्वस्तिक आसन, इसको करने से इतने सारे आपको लाभ मिलते हैं। अगर आप ध्यान बहुत लंबे समय तक अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस आसन को ज़रूर कर सकते हैं। अभी एक बार इसको देख लेते हैं, इस श्लोक का भी मैं एक बार अर्थ करना चाहता हूँ। जानुर्वोर अंतरे सम्यक, जानु अर्थात आपकी जंघाएं, आपका जांघ, जानुर उरु, उरु अर्थात आपके घुटने, जानुर्वोर अंतरे सम्यक, उन दोनों के बीच में समान अवस्था में अपने तलवे को फंसाना। जानुर्वोर अंतरे सम्यक कृत्वा पाद तले, पाद तले अर्थात पाद अर्थात पैर, चरण आपके, तले अर्थात उसका तला अर्थात पैर का तला, पैर का तला अर्थात हमारे जो पैर के तलवे हैं वो। तो जानुर्वोर अंतरे सम्यक कृत्वा पाद तले उभे, फिर कहा ऋतु काय समासीन स्वस्तिकम तत् प्रचक्षते, इनको दोनों को क्रॉस में बराबर फंसा लेना, यह स्वस्तिक आसन कहलाता है। तो यह स्वस्तिक आसन आपके सभी पापों का नाश करने वाला है और आपके तनाव को दूर करने वाला है, आपकी एकाग्रता को बढ़ाने वाला है और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा शांति लेकर के आने वाला है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।